ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 102वीं कक्षा है। समाधिपाद का अंतिम सूत्र चलेगा। 51वां सूत्र। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधि। 50वें सूत्र में स्पष्ट किया था, तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज्ज संस्कार जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार है। संप्रज्ञा समाधि के जो अंतिम भाग है, निर्विचार नामक समाधि का अंतिम अवस्था, तो अंतिम अवस्था में जो ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है तो वो समाधिस्थ प्रज्ञा है, अर्थात साक्षात दर्शन की प्रज्ञा है। वो यानी दर्शन में जो अनुभव होता है, ज्ञान होता है, वो है वो ऋतंभरा प्रज्ञा, यानी प्रत्यक्ष प्रज्ञा है। प्रज्ञा 3 प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष प्रज्ञा, अनुमान वाली प्रज्ञा और शब्द वाली प्रज्ञा। मनुष्य के पास सर्वाधिक जो बुद्धि है, ज्ञान है, वो शाब्दिक ज्ञान होता है, शब्द से जाना हुआ, शास्त्रों से, गुरु आचार्यों से, समाचार पत्रों से, टीवी से या अलग अलग प्रकार से जो सुन करके हमने ज्ञान प्राप्त किया, वो सर्वाधिक ज्ञान वही होता है व्यक्ति का। उससे थोड़ा कम अनुमान से जाना हुआ होता है और उससे भी बहुत कम प्रत्यक्ष होता है। पर ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, विष्णु जी माइक बंद करके रखिए जी। तो ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, ये वो प्रज्ञा है जो साक्षात दर्शन से प्राप्त होती है। जिस जिस पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है, जो कि अतीन्द्रिय पदार्थों का प्रत्यक्ष, और उनके प्रत्यक्ष में जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, वो प्रत्यक्ष बुद्धि कहलाती है। प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन किया है आत्मा ने, वो जो बुद्धि है वो विशिष्ट होती है। और उसी बुद्धि के कारण से नए नए संस्कार उत्पन्न होते हैं। और वो जो नए नए संस्कार है जो प्रत्यक्ष बुद्धि से उत्पन्न होने वाले, वो जो हमारे जो व्यर्थ संस्कार बने हुए, व्यर्थ का मतलब है जो ईश्वर की प्राप्ति में बाधक है। हाँ, याद रखना, आपने भले ही बहुत प्रेम किया हो पत्नी से या पति से या माता से, पिता से या गुरु से या शिष्य से, बहुत प्रेम किया होगा, वो सब व्यर्थ हैं। व्यर्थ इस अर्थ में है क्योंकि उस प्रेम से ईश्वर नहीं मिलने वाला है, उस प्रेम से समाधि नहीं लगने वाली है। वो सबको रोकना पड़ता है। वो वैरागी के प्रसंग में आपने सुना था ना, जो हम लोक में जो भी अच्छे से अच्छे कर्म करते हैं ना, ये सब धराशायी है, ये सब व्यर्थ हैं हमारे लिए। ये तो संसार के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, जीने के लिए तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर मुक्ति के लिए बहुत खराब है। हाँ, ये याद रखना। ये समझ पैदा करना है व्यक्ति को। जब ये समझ पैदा करता है ना, तो उसका सारा व्यवहार बदल जाता है। आज जो व्यवहार, दिखावे का व्यवहार हम लोग करते हैं ना, वो सब बदल जाएगा हमारा। सब दिखावा व्यवहार है।
यानी हम मनुष्यों को बहुत दिखाना चाहते हैं, दिखाते भी हैं, फिर वो अब मनुष्यों को दिखाना बंद करके ईश्वर को दिखाता है, फिर वो चाहिए हमें व्यवहार। तो इसलिए ये जो समाधि प्रज्ञा जो है वो नए नए संस्कार को उत्पन्न करती है। तो अब वो नए नए संस्कार है जो पहले के, समाधि से पहले के जितने भी संस्कार है हमारे, अच्छे बुरे सब, वो सब के सब बुरे हैं इस संस्कार की अपेक्षा से। ये सापेक्ष शब्द है, उन सब को रोक देती है। अच्छा, रोक दिया और ये संस्कार बढ़ा दिया, उससे क्या होगा? किंच अस्य भवति, लिखा है आगे देखिएगा, भूमिका में लिखा है किंच अस्य भवति। किंच अस्य भवति का मतलब है ये जो संप्रज्ञा समाधि के, ऋतंबरा प्रज्ञा के जो विभिन्न प्रकार के संस्कार है, ये विभिन्न प्रकार के संस्कार आखिर करेंगे क्या? इनका, इन संस्कारों का क्या औचित्य है? जो संप्रज्ञा समाधि में इतने संस्कार बनते जा रहे हैं और वो संस्कार तो समाधि से पहले वाले संस्कारों को रोक देते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। आगे क्या होगा इन संस्कारों का? किंच अस्य भवति, इन संस्कारों का भी क्या होगा आगे? तो उसी का उत्तर 51वां जो सूत्र है इसमें दिया जा रहा है। किंच अस्य भवति का मतलब है ऋतंबरा प्रज्ञा से जो उत्पन्न संस्कारों का जो समुदाय है ढेर सारा, उनका क्या औचित्य है, उसका क्या करना है? उसका समाधान दे रहे हैं, तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधि। तस्यापि निरोधे, उनको भी रोकना होगा। जो संप्रज्ञा समाधि में ऋतंबरा प्रज्ञा प्राप्त हो रही है, उससे जो नए नए संस्कार बन रहे हैं और वो नए नए संस्कार समाधि से पहले वाले संस्कारों को दबा दिया, नष्ट कर दिया है। अब ये जो संस्कार, इनका क्या करूं मैं? ऋतंबरा प्रज्ञा के संस्कारों का क्या करूं? तो कह रहे हैं तस्यापि निरोधे, उसको भी रोक लो, वो भी व्यर्थ है। देखिएगा, पहले तो सार्थक था, ये सार्थक किस हिसाब से था? समाधि से पहले बने हुए जो संस्कार है ना, बहुत अच्छा किया ना आपने। हाँ जी, मैं बहुत सेवा करता हूँ जी, बहुत किया होगा आपने सेवा। हाँ, मेरे सामने बहुत लोग बैठे हैं, बहुत सेवा करते हैं, डॉक्टर लोग भी बैठे, दिन रात सेवा करते हैं, बहुत सेवा किया आपने। वो सबको रोक दिया संप्रज्ञा समाधि के संस्कार ने। अब इन संस्कारों को भी क्या करना है? तो कहे तस्यापि निरोधे, इसको भी रोको, ये भी व्यर्थ हो गए। पहले वो व्यर्थ थे, अब ये व्यर्थ हो रहे। तस्यापि निरोधे, उन संस्कारों को, ऋतंबरा प्रज्ञा के संस्कारों को भी रोक लेने पर, उनको भी रोकना होगा। फिर कहा सर्वनिरोधात्, और जो वृत्तियां बनाते हैं ना हम लोग अच्छी अच्छी वृत्तियां भी बनाते हैं, याद रखना। आप मेरी ओर देख रहे हैं ना, बहुत अच्छी वृत्तियां बनाते हैं हम लोग। कैसे? ध्यान में क्या करते हो आप? जिस ईश्वर का ध्यान करते हो वहां क्या करते हो? बहुत अच्छी वृत्ति बनाते हो ना आप, ईश्वर के गुणों का चिंतन करते हो ना। ईश्वर के किसी भी एक गुण को लेकर के जब आप ध्यान करते हैं तो उस एक ही गुण का बहुत लंबा चिंतन होता है, वो भी तो वृत्ति है। ऐसी ढेरों वृत्तियां हैं ध्यान के। तो कहते हैं एक तो इन संस्कारों को भी रोकना और सर्वनिरोधात्, सारी वृत्तियों को रोकना है। अब सारी वृत्तियां रोक दिए, इसका मतलब मन का काम रोक रहे हैं आप, इसका मतलब ये हुआ। मन तो कार्यरत रहता है ना, मन खाली नहीं रहता। संप्रज्ञा समाधि में भी एकाग्रता नामक वृत्ति रहती है। उसी एकाग्रता नामक वृत्ति से ही तो ये सारी समाधियां लग रही है। पर वो भी वृत्ति है, वो भी रोकने योग्य है। किसकी अपेक्षा? असंप्रज्ञा समाधि की अपेक्षा। इसलिए कह रहे हैं सर्वनिरोधात्, उसको भी रोकना होगा।
आप एक बार मेरी ओर देखेंगे ना, जब जिनको समाधि लगती है ना, समाधि लगती है जिनको, बहुत सुकून मिलता है। जैसे डॉक्टर होता है ना, को उसने कहा जी मैं सब डॉक्टरों का पानी पी रखा हूँ, कहीं ठीक ही नहीं हुआ, अब आपके पास आए हैं विष्णु जी, बस आपके पास हैं, अब आप ही ठीक कर सकते हो। अब उन्होंने कर दिया उसको, अब कर दिया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कोई ठीक नहीं कर पा रहे मैंने ठीक किया, कितना सुकून मिलता है। हाँ जी, दिवाली आ गई, बस पास में है, किसको चाहिए डायमंड्स, सोना, किसको चाहिए? हाँ, होंगे आप में से भी कुछ लोग जिनको चाह रखते होंगे, अरे मैं वो पूरा दुकान आपको सुपुर्द करता हूँ, आपका ही है, आपका ही है। कितना सुकून मिलता है ना उस माँ को, जो तरसती हो ना डायमंड्स को लेकर के। अलग बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके पहनने के, कुछ भी करना, तो पूरा दुकान ही दे दिया उसको, पूरा शोरूम दे दिया, तुम्हारा है, अब बेचना नहीं, सब आपके हैं। क्या करोगे? खाओगे उसको? क्या करोगे? पहनोगे? पहनते रहे ना, सुबह एक, रात को एक, या पूरे शरीर के ऊपर सारा, मतलब उसी को पहन लेना, कितना सुकून मिलेगा उनको। एक आदमी पैसा 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 कह रहा, नहीं मिल रहा है पैसा, बहुत चाहिए उसको, जरूरत बहुत है उसको पैसे की, और आ जाए उसके पास पैसा एकदम, क्या सुकून मिलता हो ना। पैसा चाहने वाले को पैसा मिल जाए तो सुकून, डॉक्टर जिसका इलाज नहीं कर सकता कोई, उसने कर लिया तो उसको सुकून। ठीक है जी। और आप बिना नागे के मेरे सामने जब बैठते हैं सबके सब, तो मेरे को भी सुकून मिलता होगा ना। कभी कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं आता, और सारे मिल गए सब, और जो मैं बोलता हूँ वैसा पढ़ रहे हो, तो मेरे को भी सुकून मिलेगा। सबके अपने अपने सुकून है, लेकिन ये सब सुकून छोड़ दो। यहाँ कहा जा रहा है कि जब ये जो संप्रज्ञा समाधि लगती है ना जिसको, उसको जो सुकून मिलता है, उसको जो आनंद मिलता है, याद रखना वो आनंद ईश्वर का नहीं है, लेकिन आनंद बहुत मिलता है। और आनंद को आप स्पेसिफिक अलग ऐसे मत रखिएगा। आनंद, ईश्वर के आनंद को भी आनंद कहते और प्रकृति के आनंद को भी आनंद कहते। ये दिमाग से निकाल दो, मैंने पहले भी आप लोगों को बोल रखा है कि प्रकृति का सुख ही होता है, वो आनंद नहीं होता है, और ईश्वर का आनंद ही होता है, वो सुख नहीं होता है। इन शब्दों को, इस शब्दावली को, इस परिभाषा को दिमाग से हटा दो। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, ईश्वर का सुख, ईश्वर का आनंद भी बोलते हैं, ईश्वर का सुख भी बोलते हैं, और प्रकृति का सुख भी बोलते हैं, और प्रकृति का आनंद भी बोलते हैं। तो सुख और आनंद शब्द दोनों पर्यायवाची है, ये याद रख लेना। सुख कहो, आनंद कहो, एक ही बात है। तो ईश्वरीय आनंद बोलो, ईश्वरीय सुख बोलो, कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है। तो ये जो प्रकृति का जो सुख मिलता है ना संप्रज्ञा समाधि में, याद रखना, संप्रज्ञा समाधि जो लगाता है उसको जो प्रकृति का सुख मिलता है, उससे जो सुकून मिलता है व्यक्ति को, उससे जो शांति मिलती है, जो तृप्ति मिलती है, उससे जो प्रसन्नता प्राप्त होती है मनुष्य को, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। अब बोलूं मैं, धन की चाह रखने वाले को बहुत सारा धन मिल जाए, फिर उसको 2-4 दिन के बाद कह दिया जाए हाँ जी सब छोड़ दो, त्याग कर दो, करेगा वो? बोलो। अब रचना जी के फैक्ट्री में जो है ना, इतना मुनाफा हो गया, इतना मुनाफा हो गया, इतना मुनाफा हो गया, यही तो चाहते हैं वो, इसलिए तो फैक्ट्री चला रहे हैं। और इतना मुनाफा हो गया, अब उनको मैं कह दूं आपका सारा मुनाफा हटा दो, छोड़ दो,
वो छोड़ेंगे? आप सोच के देखिएगा, जो आपकी चाह है, जिसके लिए रात दिन आप मेहनत करते हो, और उस चाह की जब पूर्ति हो जाती है, उसको कोई छोड़ना चाहेगा? कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। लेकिन संप्रज्ञा समाधि में जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, जो सुकून मिलता है, जो क्लेश रहितता होती है, क्लेश सताते नहीं है उसमें, क्योंकि क्लेशों को उसने गठड़ी बांध करके और ऐसे जगह, ऐसे लोहे के पिंजरे में डाल दिया है। वो जो आजकल गोदरेज के आते ना फायर प्रूफ अलमारियां, उसमें लॉक कर दिया उनको, सारे क्लेशों को। अब वो वहां से नहीं निकल सकते। ऐसा करके तो संप्रज्ञात समाधि लगाया, तो उसको क्लेश कैसे सताएंगे? न क्लेश सता रहे हैं, क्लेश सता नहीं रहे का मतलब है न राग, न द्वेष, न मोह, न ईर्षा, न अहंकार, कुछ भी नहीं सता रहे हैं। एकदम सुकून, शांति, तृप्ति, संतोष, आनंद, यानी प्रकृति का सुख ले रहा होता है। अब उसको कोई बोल दे छोड़ दो, इसको त्याग कर दो, इसको रोक लो, लेना ही नहीं, वो स्थिति चल रही है यहाँ पर। तस्यापि निरोधे, उसको भी रोक दिया उसने। और सर्व निरोधात, और बाकी जितनी भी संप्रज्ञात समाधि की जो वृत्तियां हैं, हाँ, यानी असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से ये सब वृत्ति है एकाग्रता वाली, इन सारी वृत्तियों को भी रोक लिया उसने, कुछ भी नहीं रखा है। इसका मतलब है काम करना बंद कर दिया मन ने, मन का काम समाप्त। मन को रोकने का मतलब यही है, तभी तो निरुद्ध अवस्था आती है, तभी निरुद्ध होता है मन, तभी तो रुकता है। एक्चुअल में मन रुकने का काम यहाँ होता है। असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में वास्तविक रूप से मन बिल्कुल रुक जाता है, काम ही नहीं करता। तो वही कह रहे हैं सर्व निरोधात, सबको रोक देने से, समस्त वृत्तियों को। दूसरे सूत्र में आपने पढ़ा है सर्व शब्द अग्रहणात् संप्रज्ञातोपि योग उच्यते, क्योंकि वो भी वृत्ति है, लेकिन वहां पर उसको हटा करके उसको भी योग माना है। अब उसको भी रोक दिया, वो भी वृत्ति है, किसकी अपेक्षा से? असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से। इसलिए कहा सर्व निरोधात, यानी संप्रज्ञात समाधि भी एक प्रकार से वृत्ति है, उसको भी रोक लेता। अर्थात अब वो संप्रज्ञात समाधि को भी नहीं लगाना चाहता है, कोई वृत्ति नहीं रखना चाहता है। तब क्या होगा? निर्बीजः समाधि, तब असंप्रज्ञात समाधि लगती है। और उस असंप्रज्ञात समाधि का एक नाम है निर्बीज समाधि। आपने पहले पढ़ा था ना सबीज समाधि, अब ये है निर्बीज समाधि। तो इसका नाम निर्बीज क्यों कहा है? क्योंकि इसमें बीज नहीं रहता, इस समाधि में बीज नहीं रहता। और उस समाधि में बीज रहता है, अविद्या रहती है, लेकिन कारण रूप में रहती, काम नहीं करती है वो। संप्रज्ञात समाधि में अविद्या रहती है, लेकिन कारण रूप में रहती है, पड़ी रहती है, ऐसे दबी पड़ी रहती है, कोई काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि उसको ना काम करे ऐसे मैंने बना दिया उसको। आप मेरी ओर देख रहे हैं ना? हाँ, अब देखिएगा, कभी आपने उसको देखा स्पाइडर को? छोटे बड़े, बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, बड़े स्पाइडर को देखा कभी आपने? जाल बिछा के रखती है वो, बहुत लंबा चौड़ा जाल, और एक किनारे पे कहीं दुबक करके बैठ जाती है उसी जाल पे। जैसे पैसा चाहने वाले ताकता रहता है ना, हाँ अब पैसा आने वाला है, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। क्यों जी? डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, वो भी ताकता रहता है, अब पेशेंट आएगा, अब पेशेंट आएगा। उसका दुकान ही नहीं चल रहा है, हाँ, इसलिए बेचारा पूछता है, हाँ जी क्या बात है सोधान जी, दिखाई नहीं दे रहे हैं? डॉक्टर पूछ रहे हैं, मतलब रोज दिखाई दूं क्या आपको? क्या मैं रोज दिखाई दूं आपको? मतलब रोज बीमार होकर के आपके पास आ जाऊं? क्या मतलब है ऐसे पूछने का कि आप कमाल हो गए, काफी दिन हो गए आप दिखाई नहीं दे रहे हैं? डॉक्टर पूछ रहे हैं पेशेंट से, मतलब रोज दिखाई दूं मैं आपको?
तो ये जैसे ताकता रहता है ना आदमी, डॉक्टर पेशेंट्स को ताकता रहता है, पैसा चाहने वाला पैसे को ताकता रहता है, मकान चाहने वाला मकान को ताकता रहता है, गाड़ी चाहने वाला गाड़ी को ताकता रहता है, ठीक है ना। या मेरा जैसा कोई होगा तो मैं आपको ताकता रहूँगा कि मेरे क्लास में आते रहें आप सब। हर आदमी ताकने में लगा हुआ है, ठीक है ना, हर आदमी ताकने में लगा। तो ऐसी स्थिति यहां पर है। तो ये जो अविद्या है, ये अविद्या ऐसा उसको बना देता है ये योगाभ्यासी समाधिस्थ व्यक्ति। अब वो अविद्या को वो उठ नहीं सकती। तो ऐसे वो जो स्पाइडर है ना, स्पाइडर, वो ताकती रहती है दूर बैठ करके, कोई कीड़ा आ जाए, कोई मकोड़ा आ जाए, इस मेरे जाल में फंस जाए। और फंस जाता है कभी ना कभी, आखिर प्राणी तो एक दो थोड़े हैं, बहुत सारे हैं। और फंस गया, फिर देखना। और जैसे जैसे उस जाल में से निकलने की चेष्टा करती है वो कीड़ा या कीड़ी, तो और फंसने लगती है। जब पूरी तरह फंसने तक वो ताकती रहती, एक बार पूरा फंस जाए वो, फिर पूरा फंसने के बाद फिर आती है वो मकड़ी। अब देखिए मेरी ओर, वो मकड़ी तब आती है जब पूरी तरह फंस गया या गई, तो वो लंबे लंबे से पाँव, उसके लंबे लंबे पाँव, और लंबे लंबे पाँव से वो दूर से, वो भी चालाक होती है, दूर से टक टक उन पाँव से उसको चोट पहुंचाती रहती है मकड़ी। और जैसे जैसे पाँव से वो चोट पहुंचाती, वो तितर बितर होती रहती है वो कीड़ी। परेशान होती है ना, तो चोट मारे आपको, अगर मान ले कोई चोट मारे तो आप ऐसे बिल्कुल एकदम स्टिल होकर के बैठे थोड़े रहेंगे। तो ऐसे मार मार के पाँव से उसको, मानो जैसे किसी आदमी को लुहान कर दे ना कोई मार मार के, तो ऐसे उस कीड़े को बना देती है वो। अब वो सिर उठाने के लायक नहीं रहती है वो कीड़ी। जब वो सिर उठाने के लायक नहीं रहती है ना, फिर ये मकड़ी जो है ना, अपना मुंह के अंदर एक बहुत है सुई की तरह रहता है वो, याद रखना, और उस पर लगा करके उसका पूरा खून चूस लेती है, पूरा खून। वो कीड़ी जो है ना, बाद में देखना वो खोखली दिखाई देगी आपको, अंदर कुछ नहीं है। ऐसे बनाना पड़ता है किसको? अपने संस्कारों को, अपनी अविद्या को, ऐसा बनाना पड़ता। अब वो सिर उठाने का लायक ही नहीं रहे, ऐसा बनाना होता है क्लेशों को। तो संप्रज्ञा समाधि ने ऐसा बना दिया, वो अविद्या काम ही नहीं आ रही है, तो क्लेश जागृत नहीं है, न राग हो रहा है, न द्वेष हो रहा है, न मोह हो रहा है, न ईर्ष्या, न अहंकार, कुछ नहीं। अब उस सुकून की स्थिति में जो उसको आनंद आता है, जो प्रसन्नता मिलती है, जो शांति मिलती है संप्रज्ञा समाधि व्यक्ति को, इतनी अच्छी स्थिति को जो बनाया जिसने सारा जीवन दे करके, अब उसको कह दो अब लगाओ मत समाधि, संप्रज्ञा समाधि नहीं लगाना, बंद करो, रोको इसको। कौन छोड़े जी? लेकिन छोड़ना पड़ता है, इसलिए कहे तस्यापि निरोधे, उसको भी रोकना पड़ता है। ये वो वाली स्थिति है। समाधि को भी रोको, और कोई भी समाधि वाली कोई भी वृत्ति याद नहीं रखना। हाँ, ये याद रखना, स्मृति में नहीं रखना किसी भी वृत्ति को, उसकी स्मृति भी नहीं लानी है। सर्वनिरोधात्, उसकी स्मृति भी नहीं रखनी है, उन सबको हटाना है। तब जाकर के मन जो है ब्लैंक हो जाता, अब समाप्त होता है उसका कार्य। तब निर्बीजः, अब बीज ही नहीं रहा, अविद्या को समाप्त कर दिया उसने। जब खून ही चूस लिया उसका, जैसे मकड़ी चूस लेती है, अब वो खोखला है, वो कुछ नहीं कर सकती है, वो जीवित नहीं हो सकती। अब खून चूसने से पहले जीवित हो सकता है, हाँ याद रखना। मार मार के उसको कमजोर तो कर दिया, अब उसको जीवन समाप्त नहीं किया ना, मार मार के इतना कमजोर कर दिया वो सिर उठाने के लायक नहीं रहा। एक तो ये स्थिति है। और ऐसा करने के बाद में छोड़ दे वो, अब वो भले सिर आज नहीं उठा रहा है तो कुछ घंटों के बाद उठा सकता है। समझ रहे ना मेरी बात को? तो ऐसे ही अविद्या को हमने ऐसा तो बना दिया संप्रज्ञा समाधि में, वो सिर उठाने के लायक नहीं रही अविद्या, लेकिन
कालांतर में सिर उठाने लगेगी तो क्या करोगे? वो कैसे सिर उठाती है वो मैं तीसरे पाद में बताऊंगा आपको। इसलिए वो क्या करना पड़ता है? असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था को पाने के लिए उसका खून चूसना पड़ता है मकड़ी की तरह, अर्थात उसको समाप्ति करना होता है अविद्या को। वो करता है। तो जब अविद्या ही नहीं रही तो बीज ही नहीं रहा तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। इसलिए इस असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं निर्बीजः समाधि। अब बीज रूपी अविद्या रही नहीं, बीज ही समाप्त कर दिया हमने। ऐसे नहीं समाप्त होगा, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता, वो भी बताएंगे आगे कैसे समाप्त करना होता है। उस अविद्या रूपी बीज को ही समाप्त कर दिया, इसलिए उस समाधि को कहते हैं निर्बीज समाधि। अविद्या रूपी बीज ही समाप्त हो गया। स्पष्ट हो गया जी? सूत्र समझ में आ रहे हैं ना सबको? तस्यापि निरोधे, उस संप्रज्ञा समाधि से प्राप्त जो प्रज्ञा है उसको भी रोकना है, और सर्वनिरोधात, उस समाधि की अवस्थाओं को वृत्ति रूपी समाधि है वो असंप्रज्ञात की अपेक्षा से, उसको भी रोक लिया। यानी समाधियों को भी रोक लिया और उस प्रज्ञा को भी रोक लिया, उसकी कोई स्मृति नहीं रखना। तब जाकर के निर्बीज समाधि, तब जो है निर्बीज नामक समाधि अर्थात असंप्रज्ञात समाधि लगती है। ये स्थिति है। अब आइए, सूत्र हो गया तो भाष्य को देखिएगा। स न केवलम, समझने का प्रयत्न करना, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है इस पाद का। स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी प्रज्ञाकृतानामपि संस्काराणाम प्रतिबंधी भवति। स का मतलब सह निर्बीजा समाधि, वो जो समाधि है, समाधि संस्कृत में पुल्लिंग में है इसलिए सह कहा है। सह अर्थात वह जो निर्बीज नामक समाधि है, न केवलम, केवल मात्र समाधि प्रज्ञा विरोधी, समाधि में उत्पन्न जो प्रज्ञा थी, संप्रज्ञा समाधि में उत्पन्न जो ऋतंबरा प्रज्ञा है, केवल मात्र उस ऋतंबरा प्रज्ञा को ही नहीं रोकती है निर्बीज समाधि। फिर प्रज्ञाकृतानाम अपि संस्काराणाम, उस प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार है, क्योंकि ऋतंबरा प्रज्ञा से नए नए संस्कार बनते, बोला ना 50वें सूत्र में। तो केवल उस प्रज्ञा को ही नहीं रोकती निर्बीज समाधि, बल्कि उस प्रज्ञा से उत्पन्न जितने भी संस्कार हैं उन सारे संस्कारों को प्रतिबंधी भवति, उन सबको रोक देती है, सबको रोकती है। लेश मात्र भी नहीं रहता है, न संस्कार और न समाधि, सबको रोकना बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी उपलब्धि को भी रोकना पड़े तो रोकना पड़ता है। त्याग समझते हैं ना आप लोग? त्याग क्या होता है? ये है त्याग। लाख रुपए कमा लो और लाख रुपए में से 10,000 अगर आपने दान दिया है, ठीक है, छोटा त्याग है, मैं बड़ा, लेकिन लाख के लाख ही त्याग करना, ये है त्याग। खून पसीना एक करके, एक एक पाई जोड़ जोड़ करके उसने मकान बनाया और उस मकान को भी त्याग दे। त्याग का मतलब ये होता सर्वस्व त्याग। जिसके सहारे से जीने की चेष्टा करते आए हैं जीवन भर, उस सबको त्याग करना, ये है वास्तविक त्याग। और ऐसा किए बिना किसी को भी समाधि नहीं लगेगी, याद रखना। अब उसके साथ चिपक करके रहिए, देखते हैं आप। क्यों जी? अब चिपक के रहिएगा। पता नहीं किस किस के साथ हम चिपके हुए हैं। उसको जब बंदरी के बारे में सुनते हैं, कैसा, इसको क्या समझ नहीं है क्या? इसको जब मर गई बच्ची या बच्चा मर गया है, हाँ, उसका मांस टूट टूट करके अलग हो रहा है, हड्डियां हड्डियां दिखाई दे रही हैं, कुछ रहा ही नहीं है, उसको भी नहीं छोड़ रहे। देखो क्या पागल प्राणी है। उससे ज़्यादा पागल प्राणी मैं हूँ। अपने आप को देखो ऐसा। हाँ, वो तो बेचारी, उसको तो बोध ही नहीं है, पता ही नहीं है। आपको तो सब कुछ पता है, पता हो करके भी पागल बन रहे हम। वो ज़्यादा पागल है या हम ज़्यादा पागल है? कभी सोचा हमने कौन ज़्यादा पागल है?
और भी पता नहीं आपने पता नहीं किस किस को पागल ठहरा दिया होगा, आपने स्टैंप लगा दिया होगा, आपने मोहर लगाया होगा, ये पागल है, ये वो पागल है, ये पागल है। सबके पागलपन दिखाई दे रहा है उसको, खुद के पागलपन कभी नहीं दिख रहा है उसको। तो इतनी बड़ी उपलब्धि को भी वो रोकता है। देखिएगा, स न केवलम, वो जो निर्भीज समाधि है केवल संप्रज्ञा समाधि में प्राप्त उस ऋतंबरा प्रज्ञा को ही रोकने वाला नहीं होता है, बल्कि प्रज्ञाकृता नामपि संस्काराणाम प्रतिबंधी भवति। वो निर्बीज जो है, निर्बीज नामक समाधि जो है, वो प्रज्ञाकृत जो उत्तम उत्तम नए नए संस्कार बनाए थे संप्रज्ञा समाधि के, उन सारे संस्कारों को भी वो निर्बीज समाधि रोक लेती है। तो जब इतना मेहनत करके प्राप्त किया फिर भी उसको क्यों रोका जा रहा है? तो कह रहे हैं कस्मात, क्यों रोकती है वो समाधि, क्या जरूरत है रोकने की? भाई आगे बढ़ना है तो बढ़ो ना, इधर देखिए मेरी ओर, आपकी जो समस्या बता रहा हूं मैं आपको। अरे अच्छा भला तो प्राप्त किया तो क्या बात है, उसको रखते हुए तो आगे बढ़ेंगे ना। कोई नहीं बढ़ सकता। सबसे बड़ी भूल हम लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ के रहना चाहते हैं और उधर उसको नए को, अभी जो पकड़ में नहीं है उसको पकड़ना चाहते हैं, इसको पकड़े रखते हो उसको पकड़ना चाहते हैं। यानी ईश्वर को पकड़ना चाहते हैं, इन सबको पकड़ करके। नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला, कभी नहीं होगा, याद रखना, कभी नहीं हो सकता है। हमारी स्थिति यह है, इधर भी पकड़े रखना चाहते हैं और उधर पकड़ना चाहते हैं, ना वो हाथ लगेगा, और ये जो हाथ में है ये जाने वाला है, जब तक ये जाए नहीं वो मिले नहीं। एक आदमी का हाथ नहीं, एक ही हाथ है और उस हाथ में कुछ पकड़ के रखा है, समझ रहे हो? तो अभी आपके घर में आएंगे तो आप लड्डू तो दोगे ना, और एक ही हाथ है, एक हाथ में लड्डू ले लिया मैंने, दिवाली की लड्डू ठीक है जी। अब दूसरा लड्डू देना चाहते तो उसको तो हटा दो। इधर देखना मेरी ओर, जब प्रसाद बांटते हैं ना, अब दूसरे हाथ से तो नहीं ले सकते प्रसाद, दाएं हाथ से, क्योंकि परिपाटी बना रखी है आपने, बनाए रखी है, तो दाएं हाथ से आप प्रसाद लेते हो, और उस हाथ में तो प्रसाद ले चुके हैं पहले, अब दूसरा भी आप लेना चाहते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, अभी खाया नहीं है, पकड़े रखा है, तो क्या करोगे आप? गड़प करोगे, फिर वापस हाथ फैलाओगे, और क्या होगा? वो ऐसा नहीं कि उसको दूसरे को दे दोगे फिर आप ले लोगे, ऐसा थोड़ा करते हो आप। तो ये स्थिति हमारी, तो एक को हमने पकड़ के रखा, उसको छोड़ना नहीं है, और जो पकड़ में नहीं है उसको पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। अरे भले आदमी, आपके पास एक ही हाथ है, हाँ, दो हाथ नहीं, ये समझना, हस्तेंद्रिय एक ही है, याद रखना, दो नहीं है। एक को छोड़ो तो दूसरा मिले, दूसरे को पाना चाहते हो तो एक को छोड़ना पड़ेगा। हम छोड़े भी ना पाना चाहते हैं, ये हमारी समस्या है। तो इसलिए कह रहे हैं कस्मात, क्यों छोड़ना पड़ रहा है? तो कहते निरोधज संस्कार, समझने का प्रयत्न करना, निरोधज संस्कार समाधि जान संस्कारान बाधते इति। निरोधज संस्कार, ये जो निरुद्ध अवस्था में जो निर्बीज समाधि लगती है, निर्बीज समाधि का मतलब है असंप्रज्ञा समाधि, जब समाधि लगी तो उसके भी संस्कार होंगे, उसके भी संस्कार होंगे। तो निरोधज संस्कारा, निरोध नामक जो समाधि असंप्रज्ञा समाधि है, तो निरोध समाधि से उत्पन्न जो संस्कार है उसको निरोधजा कहते, यानी निरोध समाधि से उत्पन्न, इतना तक निरोधजा शब्द का अर्थ है। निरोध समाधि से उत्पन्न क्या है? आगे पढ़ा है संस्कार, संस्कार। समाधि जान का मतलब है संप्रज्ञा समाधि में उत्पन्न संस्कार। तो समाधि जान संस्कारान, संप्रज्ञा समाधि में उत्पन्न संस्कारों को बाधते, वो रोक देती है। निरोध समाधि के संस्कार संप्रज्ञा समाधि के संस्कारों को रोकेंगे। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते ना, ये आपको पता है ये बात। जब आप निरुद्ध नामक समाधि के संस्कार बनाओगे तो पहले वाले को आपको मिटाना पड़ेगा, उसको रखते हुए ये नहीं रख सकते।
ये जो श्रृंखला है ना, यही विशिष्टता है यहाँ पर। योग मार्ग में यही विशेषता है। और हम जब योग नहीं करते हैं ना, हम सबको बनाए रखना चाहते हैं। रूप को देखा, उसको भी याद रखना चाहते हैं, फिर रस को चखना चाहते हैं, उसको भी याद रखना चाहते हैं, और स्पर्श करना चाहते हैं, उसको भी करना चाहते हैं, सूंघना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, सब रखना चाहते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते। तो ये जो चाह है ये सब समाप्त हो जाती है, कुछ भी नहीं रह सकती है इस स्थिति में पहुंचने पर। इसलिए कह रहे हैं निरोध समाधि से उत्पन्न संस्कार संप्रज्ञा समाधि के जो संस्कार है उन सबको रोकेगा। क्योंकि ये रहेंगे तो वो नहीं रह सकते, वो रहेंगे तो ये नहीं आ सकता। अब क्या करोगे आप? आपको वो याद आ रहा है 24वें सूत्र, इसी पाद के 24वें सूत्र में आपने पढ़ा, क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा। वहां पर एक बात कही थी, उदाहरण दिया था। दो चीजें हैं, नवमिदमस्तु पुराणमिदमस्तु। एक नया एक पुराना है। कौन सा चाहिए आपको? एक ही मिलेगा, दो नहीं मिल सकते, याद रखना, एक ही मिलेगा। दिवाली है ना, पतिदेव जी जो है ना आपको एक चीज देना चाह रहे हैं। हाँ, अब अपना अपना ऊहा कर लो क्या देना चाह रहे हैं। यह पत्नी पति को कुछ देना चाह रही है, और ऊहा कर ले पति लोग क्या देना चाह रही होगी। और उनका यही शर्त है कि पुराना हटाओ, नया मिलेगा आपको। तो क्या करोगे आप? शर्त यह है कि पुराना के हटाने के बाद भी नया मिलेगा, तो आप आसानी से हटा दोगे आप, क्योंकि नया मिल रहा है तो पुराना काय को रखूं मैं। ऐसे ऐसे जगहों में तो आप करते हो, लेकिन सब जगह क्यों नहीं करते आप? यहां भी करो ना। तो यही कहना चाह रहे हैं, ये जो निरुद्ध समाधि से जो उत्पन्न संस्कार है वो संप्रज्ञा समाधि के संस्कारों को टिकने नहीं देता है। ये आया तो उसको जाना पड़ेगा, इसलिए उसको रोक देगा, यही कहना चाह रहे हैं। अब ये जो निरुद्ध समाधि है, अब मेरी ओर देखिएगा, जब असंप्रज्ञा समाधि लगती है, पहली बार लगती है तो ज़्यादा देर तक नहीं लगती है, थोड़ी देर के लिए लगती है। सामर्थ्य नहीं है ना, अभी स्टार्टिंग है, न्यू कमर है ना आदमी, अभी एक्सपीरियंस कहाँ है उसको, न्यू कमर आदमी है, अभी तो लगा है। मान लीजिए जितना भी लगा है उतने देर के संस्कार रहेंगे, उसका समय है, उतने संस्कार होंगे। अब जब दोबारा लगाए तो उससे ज़्यादा समय लगाएगा। जब पहली बार लगाया है तो पहली बार में भी उसको जितना साक्षात होना चाहिए उतना नहीं होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? शब्द अर्थ ज्ञान, शब्द अर्थ ज्ञान तीनों घुले मिले होंगे ना, करते 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 कि अर्थ मात्र रहेगा आगे जाकर के, वो अधिक उत्कृष्ट अवस्था है। तो जैसे जैसे असंप्रज्ञा समाधि लगाता जाता है तो उसका जो काल अवधि है, उसकी स्थिति कितनी देर तक रही है, कितना काल तक रही है, उसी के क्रम के अनुसार संस्कार बनते जाएंगे। तो कह रहे हैं निरोध स्थिति काल क्रम अनुभवेन, निरोध स्थिति काल क्रम अनुभवेन निरोध चित्तकृत संस्कारा, निरोध चित्तकृत संस्कार अस्तित्वम अनुमेयम्। तो निरोध स्थिति काल क्रम अनुभव में, निरोध स्थिति जब आ गई है यानी असंप्रज्ञा समाधि लगाई है, उसकी कितनी स्थिति है अर्थात कितने काल तक लगाया। मान लीजिए उदाहरण देता हूं मैं, 15 मिनट के लिए लगाया हो, बहुत होती है 15 मिनट, बहुत होता है, फिर भी मान करके चलते 15 मिनट तक समाधि लगाई, तो 15 मिनट का जो अवधि है उतने संस्कार निरुद्ध समाधि के होंगे। फिर दोबारा जब लगाए तो हो सकता 20 मिनट लगाए। आपको सुनने में तो आसान लगता है, ठीक है क्या फर्क पड़ता, 15 मिनट लगाए तो आधा घंटा लगा लें, 1 घंटा लगा लो, क्या फर्क पड़ता है। लगता तो आपको ऐसा ही है, इतना आसान नहीं होता है। बोलने में क्या, बोलने में थोड़ा पैसे लगते हैं, कुछ करेंगे तो तब पता लगता है पैसे की कीमत क्या होता है। तो इसलिए
जैसे जैसे निरुद्ध अवस्था का जो काल का क्रम होता है, अब इतना काल लगा, फिर इतना काल लगा, अब इतना काल, जैसे जैसे उसका काल का क्रम बढ़ता जाएगा, तो उस काल के क्रम के अनुसार मेरे को पता लगेगा, या जो भी समाधि लगाए उसको पता लगा, हाँ मेरे निरुद्ध समाधि के इतने संस्कार बने, कितने, उस काल के आधार पर। यही बात यहाँ पर कही गई इस पंक्ति में, निरोध स्थिति काल क्रम अनुभवेन। निरोध स्थिति का जो काल का क्रम है, उस क्रम के अनुभव के कारण से निरोध चित्तकृत संस्कारा, निरोधकृत चित्त में जो संस्कार, निरोध युक्त जो मन में जो संस्कार पड़ेंगे, वो संस्कारों का अस्तित्वम अन्मेयम, वो इतने संस्कारों का अस्तित्व है ऐसा वो अनुमान करता है उसका। हाँ, इतने समय के संस्कार बने हैं, ये अनुमान करता है। ये कब करता है? समाधि से उठने के बाद। स्पष्ट हो रहा है? सबको समझ में आए ये बात? जिनको भी समझ में नहीं आए तो पूछ सकते, ताकि आगे बढ़ेंगे हम। व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवै सह कैवल्य भागीयै संस्कारै चित्तम स्वस्यां प्रकृतौ अवस्थितायां प्रविलीयते। आज बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ जी। तो ये कहना चाह रहे हैं, निरोध स्थिति काल क्रम अनुभवेन निरोध चित्तकृत संस्कारा अस्तित्वम अनुमेयम। यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब आगे कहते हैं, व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवै सह कैवल्य भागीयै संस्कारै चित्तम स्वस्यां प्रकृतौ अवस्थितायां प्रविलीयते। अब वो स्थिति बताई जा रही है जी, यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। ये वो स्थिति है जब आत्मा मुक्ति में जाने लगता है, उस स्थिति को समझाया जा रहा है। समाधि लग गई, संस्कारों को भी नष्ट कर दिया, और जो भी काम करना था सब हो चुका है। उसके बाद भी शरीर में रहता है, क्योंकि ये शरीर पूर्व जन्मकृत प्रारब्ध कर्मों का फल है, याद रखना। और ये फल जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक इसी शरीर में रहेगा। अब वो शरीर भी जर्जर हो गया, जितना भोगना था भोग लिया शरीर में, और शरीर भी जर्जर हो गया। अब शरीर भोगने लायक नहीं रहा, तभी तो मुक्ति में जाएगा। और वो स्थिति आगे, उस स्थिति को यहाँ समझाया जा रहा है कि व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवै। एक होता है व्युत्थान और एक होता है निरोध। अब यहाँ व्युत्थान से क्या अर्थ लेंगे? यहाँ व्युत्थान से संप्रज्ञा समाधि लेंगे, और निरोध का मतलब है असंप्रज्ञा समाधि। व्युत्थान शब्द के अलग अलग अर्थ बताया था मैंने आपको, और ये भी बताया था, आगे आएगा वो और बता दूंगा। तो यहाँ वापस आ गया। जब हमने पचासवें सूत्र पढ़ रहे थे, इसमें बताया था, या 49वें बताया था, पिछले दो तीन सूत्रों में बताया था आपको कि एक होता है व्युत्थान। तो इसी में 50वें सूत्र में बताया था मैंने आपको, संप्रज्ञा समाधि की अपेक्षा से बाकी जो हमारे क्षिप्त वाले, विक्षिप्त वाले, मूढ़ वाले जो भी क्रियाकलाप है मन के, वो सब व्युत्थान है। संप्रज्ञा समाधि की अपेक्षा से आप देखेंगे, ये जो क्षिप्त अवस्था के, विक्षिप्त अवस्था के, मूढ़ अवस्था के जितने भी विचार हैं, मन के जितने भी व्यापार है, वो सब व्युत्थान कहलाता है। और संप्रज्ञात समाधि व्युत्थान नहीं है। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से देखेंगे तो संप्रज्ञात समाधि भी व्युत्थान है। व्युत्थान शब्द का अर्थ समझ लीजिए। व्युत्थान का मतलब है ये समाधि से हमें उठाने वाले हैं, समाधि को न लगने देने वाले हैं, अर्थात रोकने वाले, हटाने वाले को व्युत्थान कहते हैं, याद रखना। जो हटाने वाले हैं, हमें बर्बाद करने वाले हैं, हमें
मृत्यु की ओर धकेलने वाले हैं, हमें बार बार जन्म दिलाने वाले हैं, उन सबको व्युत्थान कहते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा जो भी हमारे व्यवहार हैं जीवन में करने वाले, वो सब व्युत्थान है और उन सबको रोकते हैं संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा। लेकिन संप्रज्ञात समाधि में आने के बाद में फिर हमें असंप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ना है, तो असंप्रज्ञात की अपेक्षा संप्रज्ञात भी व्युत्थान है, क्योंकि ये भी दुख देने वाली है। क्योंकि इसके प्राप्त होने के बाद भी अगर मर जाए ना तो फिर जन्म होगा दोबारा, इसलिए ये भी हटाने वाली है। तो इसलिए यहाँ का कहा है व्युत्थान, जो व्युत्थान है अर्थात संप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार है वो, और निरोध समाधि प्रभवई, और निरोध समाधि जो असंप्रज्ञात समाधि में उत्पन्न होने वाले संस्कार है, ये सब। तो निरोध समाधि से उत्पन्न कौन से हैं? जो कैवल्य भागी है संस्कार है, जो कैवल्य को, मुक्ति को देने वाले संस्कार है। निरुद्ध समाधि में ईश्वर का दर्शन करके जो भी संस्कार बना रहे हम लोग का मतलब है समाधि लगाने वाले, जो असंप्रज्ञात समाधि लगा करके ईश्वर के दर्शन करते हुए ईश्वर के अलग अलग गुणों के जो भी संस्कार बनाएंगे, वो सारे के सारे संस्कार क्या करेंगे? हमको मुक्ति को देने वाले, कैवल्य रूपी मुक्ति को देने वाले वो संस्कार है। तो संप्रज्ञात समाधि के संस्कार और मुक्ति को देने वाले, कैवल्य को देने वाले निरुद्ध समाधि से उत्पन्न संस्कार, इन सब संस्कारों से युक्त जो हमारा चित्त है, ये चित्त, ये मन, स्वस्याम प्रकृतो, अपने कारण रूपी प्रकृति में, सत्वर स्तंभ में, प्रविलीयते, उसमें विलीन हो जाती है, उसमें मिल जाती है, प्रकृति में जाकर के मिल जाती है। जब शरीर छोड़ करके मुक्ति में जाने लगता है तो जिस मन के अंदर दो प्रकार के संस्कार बने, संप्रज्ञात समाधि के संस्कार और असंप्रज्ञात समाधि के संस्कार, तो आपके मन में आ सकता है कि उनको भी तो रोक लेता है, रोकता है लेकिन नष्ट नहीं किया। याद रखना, रोकना अलग होता है, नष्ट करना अलग होता है। तस्यापि निरोधे, उनको रोकता है, संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को रोक करके ही असंप्रज्ञात समाधि में जाता है। रोका है बस, समाप्त नहीं किया वहां पर, उसको समाप्त करने की आवश्यकता नहीं, उसको रोकने की आवश्यकता है। समाप्त कैसे होंगे? उसको समाप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को और असंप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या है? जब मुक्ति में जाएंगे तो अपने आप अपने कारण में विलीन हो जाएंगे स्वतः। वही बात यहाँ पर बताई, व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवई। व्युत्थान अर्थात संप्रज्ञात समाधि के और निरोध यानी असंप्रज्ञात समाधि के, इन दोनों के जो उत्पन्न संस्कार है ये कैवल्य भागी है, जो कि मुक्ति को देने वाले ये संस्कार है। कैवल्य भागी ये संस्कार है, तो मुक्ति को देने वाले ये दोनों प्रकार के संस्कारों से युक्त जो चित्त है, वो चित्त यानी मन स्वस्याम प्रकृतौ अवस्थितायाम, अपनी मूल प्रकृति सत्वर स्तंभ में अवस्थित हो जाते हैं, अर्थात प्रविलीयते, उसमें जाकर के मिल जाते हैं। उनको नष्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने कारण में विलीन हो जाते हैं और ये आत्मा मुक्ति में चला जाता है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तस्मात्, इसलिए ते संस्कारा चित्तस्य अधिकार विरोधिनः, और ये जो संस्कार है संप्रज्ञात समाधि के हो या चाहे असंप्रज्ञात समाधि के संस्कार है, ये दोनों प्रकार के संस्कार चित्तस्य अधिकार विरोधिनः, चित्त के अधिकार को रोकने वाले हैं। और आपको बताया था चित्त के अधिकार दो हैं, एक तो भोग दिलाना और एक मुक्ति तक पहुंचाना। ये दोनों अधिकारों को ये संस्कार रोकने वाले हैं, केवल संप्रज्ञात के नहीं है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों के संस्कार जो है ये चित्त के अधिकार को रोकने वाले हैं। न स्थिति है तो वो भवंती, ये दोबारा जन्म को देने के कारण नहीं बनते ये संस्कार। इसलिए कितने भी संस्कार रहे संप्रज्ञात के असंप्रज्ञात समाधि के, लेकिन ये हमें बाधित नहीं करेंगे। ये संस्कार जो है दोबारा जन्म को देने वाले नहीं होंगे, दोनों संस्कार होना चाहिए। यदि एक ही संस्कार रहे संप्रज्ञात के तब तो अगला जीवन दोबारा मिलेगा, लेकिन उन संस्कारों के साथ असंप्रज्ञात समाधि के भी संस्कार हमने बना लिए, फिर ये दोनों मुक्ति को देंगे और अपने आप कारण में विलीन हो जाएंगे। तो यही कह रहे हैं
तस्मात् ते संस्काराः, ये जो दो प्रकार के संस्कार है, ये चित्तस्य अधिकार विरोधिना, ये चित्त के अधिकार को रोकने वाले हैं। न स्थिति हेतवो भवन्ति इति, ये अगला जन्म देने के कारण नहीं बनते हैं, बने रहने का कारण नहीं बनते। संसार में स्थिति का मतलब है संसार में बना रहना। देखो जी, मेरे को मुक्ति वुक्ति नहीं चाहिए, मैं बार बार जन्म लेकर के वापस आना चाहता हूँ, ये कौन बोलता है? अज्ञानी। समझने का प्रयत्न करना, ये जो भी बोलेगा वो अज्ञानी है, अर्थात उसके पास विद्या नहीं है, उसके पास ईश्वरीय विद्या नहीं है, ब्रह्म विद्या नहीं है। कभी ऐसा कोई नहीं बोल सकता अगर ये विद्या है तो इसलिए कह रहे हैं कि वो स्थिति हेतवः न भवन्ति, ये दोनों प्रकार के संस्कार इस संसार में बनाए रहने के कारण नहीं बनते हैं, संसार से हटाने के कारण बनते हैं, मुक्ति में ले जाने के कारण बनते हैं। यस्माद् अवसिताधिकारं सह कैवल्य भागी यही संस्कारे चित्तम निवर्तते, क्योंकि अवसिताधिकारम, अवसिताधिकार मतलब समाप्त अधिकार वाला मन। अब मन कैसा हो गया? जिसका अधिकार समाप्त हो गया, रिटायर हो गया, अब कुछ नहीं कर सकता वो मन हमारे लिए। तो अवसिताधिकारम चित्तम, जो समाप्त अधिकार वाला मन, कैवल्य भागी ये संस्कार, कैवल्य को देने वाले संस्कारों के साथ साथ ये चित्त निवर्तते, अपने कारण में चला जाता, अपने कारण में विलीन हो जाता है। तस्मिन् निवृत्ते, जब वो भी हट गया है, मन ही हट गया, तो इसका मतलब शरीर तो हट ही गया, शरीर से भी छूट गया और मन भी छूट गया, मन साथ में नहीं जा रहा है, वो भी अपने कारण में विलीन हो गया। जैसे शरीर छूट करके पंचमहाभूतों में विलीन होता है, ऐसे सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा से छूट करके अपने कारण में विलीन हो जाता है। तस्मिन् निवृत्ते, अब वो भी हट गया, स्थूल शरीर हट गया, सूक्ष्म शरीर भी हट गया। अब आत्मा कैसा रहता है? तो पुरुषः स्वरूप मात्र प्रतिष्ठा, अपने निज स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, वो है वास्तविक आत्मा का स्वरूप, अपने निज स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। उसके साथ कोई कूड़ा करकट कुछ नहीं, एकदम क्लीन है। आत्मा के साथ ना सूक्ष्म शरीर है, ना कोई संस्कार है, ना कोई अविद्या है, कुछ नहीं है, केवल पुरुष है। तो इसलिए कह रहे हैं स्वरूप मात्र प्रतिष्ठा, अपने निज स्वरूप में वो स्थित रहता है, अर्थात शुद्ध। अब उसके पास उस आत्मा के साथ अशुद्धि लगी हुई नहीं है, क्योंकि मन का होना ही अशुद्धि है, क्योंकि सारी अशुद्धि मन में रहती है और मन ही हट गया तो वो शुद्ध, वो शुद्ध होता है। केवला, अब अकेला होता है। हाँ, आज हम अकेले नहीं हैं, स्थूल शरीर साथ में है, सूक्ष्म शरीर साथ में है। जब सूक्ष्म शरीर है तो उसका कारण शरीर भी साथ में है। तीनों बंधनों से हम जुड़े रहते हैं हमेशा, कभी 2 बंधनों से, कभी 3 बंधनों से। जब शरीर छूट गया, जब तक अगला शरीर नहीं मिलता, तब भी आत्मा 2 शरीरों से बंधा हुआ रहता है, सूक्ष्म और कारण शरीर से। और कभी शरीर में आ जाए तो 3 शरीरों से बंधा हुआ रहता है, अकेला कभी नहीं होता है, याद रखना, कभी नहीं होता। कब? प्रलय में तो होता है, लेकिन प्रलय में कुछ कर नहीं सकता वो, इसलिए उसको गिनेंगे नहीं। सृष्टि के काल में जीवात्मा अकेला कभी नहीं होता। तब जब ये सब हट गए तो कहते हैं केवला, अब अकेला होता है, वो आत्म तत्व होता है। और मुक्त इति उच्यते, वास्तविक मुक्ति वो ही होती है, ये मुक्ति की अवस्था। बहुत बोल दिया है ना? क्यों जी, बहुत बोला है ना? अब आपको किसी को बोलना हो तो बोलिएगा, 4-5 मिनट है हमारे पास में। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी जी, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे एक जन्म में किसी योगी ने जी एक स्तर को प्राप्त कर लिया जी, और उसके बाद में मृत्यु हो गई जी, तो अगले जन्म में क्या ये जो अभ्यास किया, जितना स्तर बनाया, ये उसको अगले जन्म में मिलेगा? वहीं से स्टार्ट होगा उसका अगला जो कार्य होगा, अभ्यास? हाँ जी। अब योगी की क्यों बात करते, अपनी बात करो ना। आपकी बात आपको समझ में आ जाए तो योगी की अपने आप समझ में आ जाएगी। अब नरेंद्र जी योग पढ़ रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, और भी अच्छे काम कर रहे होंगे, ऐसी अपेक्षा मैं रखता हूँ। और मान लीजिएगा शरीर छूट गया, सबका छूटना ही एक दिन। जी। आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ऐसा बोलने पर? नहीं। लगना चाहिए।
हाँ, बुरा जरूर लगना चाहिए ताकि आदमी ज़्यादा मेहनत करे। तो मान लीजिए इतना सब अच्छा काम करते हुए अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ करके गया, मान लीजिए मैं हूँ, मैं कल दिवाली के बाद रहूं ना रहूं किसी को पता नहीं, मान लो शरीर छोड़ के चला गया। अब गया तो अब नरेंद्र जी पूछे मेरे से कि आपने सन्यासी बन करके ये किया वो किया सब किया, तो जब अगला जन्म होगा तो कैसे मिलेगा आपको? वहीं से स्टार्ट का मतलब है कि मैं सन्यासी से जन्म थोड़ा लूंगा, तो बच्चा रहूंगा, बच्चा तो सन्यासी नहीं हो सकता, लेकिन माहौल ऐसा मिलेगा मेरे को जो मैं आसानी से इजीली तुरंत सन्यास बनूंगा। जिसको कहते हैं ना बाल ब्रह्मचारी, जिसको कहते हैं बाल ब्रह्मचारी, समझते हैं ना? मतलब बचपन से ऐसा विवेक उत्पन्न होगा क्योंकि माहौल ही ऐसा ही है, और वो पहले की पूंजी तो है ही है, वो पूंजी उभर के आ जाएगी और देखूंगा और तुरंत कैच कर लूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो ऐसे ही समाधिस्थ व्यक्ति अगर असंप्रज्ञात समाधि लगाया, असंप्रज्ञात नहीं लगी और मर गया, तो उसको बाल्यकाल से सब कुछ समझ में आने लगता है, देखते ही समझ में आ जाता है उसको, और तुरंत विवेक हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। फिर समाधि लगाना तो वैसा ही है, लेकिन आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस पिछले जन्म का है। हाँ, वो सीनियर हो गया है। अब अभी हम लोग क्या है, जूनियर लोग हैं हम लोग। अब मेहनत करो, अभी तो जॉब स्टार्ट हुआ है ना हमारा मुक्ति वाला जॉब। हाँ, अब नेक्स्ट अगले जन्म में हम थोड़ा सीनियर बन करके आएंगे, इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करना, इसलिए खूब करो। प्रश्न तो बहुत खड़े हो गए आपके। हाँ जी, धन्यवाद। जय नारायण जी। जी, जैसे संप्रज्ञात समाधि में संस्कार उत्पन्न होता है जी, वैसे असंप्रज्ञात समाधि में भी संस्कार उत्पन्न होता है। हाँ, तो ऐसा है, असंप्रज्ञात समाधि में साक्षात मन जो है ईश्वर के साथ जुड़ता नहीं है, वो तो रुक गया। लेकिन रुक गए का मतलब ये है कि वहां से हट गया ऐसा नहीं, वहीं रहता लेकिन रुक गया, काम नहीं करता। ठीक है ना? जैसे मैं बोलता जा रहा हूं, मेरे बगल में एक आदमी खड़ा है, मेरा शिष्य खड़ा है, बोल तो मैं रहा हूं लेकिन उस पर प्रभाव पड़ेगा नहीं, उस बोली का पड़ेगा ना। तो ऐसे ही जब मैं साक्षात, मैं का मतलब जो भी समाधि लगा के साक्षात जीवात्मा परमात्मा का दर्शन कर रहा है, तो मन बगल में बैठा है, खाली है भले, लेकिन उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव के ही संस्कार है ये। वो संस्कार असंप्रज्ञात समाधि से आने वाला वो संस्कारों को विरोध करता है। हाँ, संप्रज्ञात वाले समाधि के जो संस्कार है उसको रोक करके फिर यहाँ असंप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को बन रहा है। रोका है, समाप्त नहीं किया, रोका है। वो चालू रहते हुए ये संस्कार नहीं बन सकते, उसको रोकना पड़ता है। ठीक है जी, ये कहना चाह रहे हैं। धन्यवाद वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, ये आपने बताया व्युत्थान संप्रज्ञात समाधि भी असंप्रज्ञात समाधि का विरोधी है, थोड़ा सा ये स्पष्ट कर दीजिए जरा सा। ऐसा है, आपने कोई जॉब किया है? जी। क्या जॉब किया आपने? पावर कॉर्पोरेशन में इंजीनियर था। इंजीनियर थे, तो आपको उस जॉब के काल में कोई प्रमोशन हुआ है? जी। हाँ, तो अगला प्रमोशन जो है ना, पिछले वाले को रोक करके तो जाएंगे आप, उस पिछले वाले काम को करते हुए अगला प्रमोशन थोड़ा ले सकते हैं आप। जी। जिस कुर्सी पे बैठ करके वो काम कर रहे थे, उस कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा ना, जी स्वामी जी। तभी तो बड़ी कुर्सी मिलेगी। तो बड़ी कुर्सी के लिए छोटी कुर्सी को रोकना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पर समझ लीजिए तो आसान हो गया आपको। जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, शिव जी बोलिए। माइक खोलना पड़ेगा, माइक खोलिएगा। हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। जी, ये हमारा शरीर सूक्ष्म शरीर है या स्थूल शरीर है? कौन सा? ये जो हमारे अपना शरीर है, ये तो स्थूल शरीर हो गए ना। स्थूल हो गया ना। हाँ, तो सूक्ष्म शरीर कौन सा होता है? ये जो आप नए जुड़े लगते हैं, तो हाँ जी। आप एक काम करिएगा, जब आगे कक्षा होगी या आप इसमें से जिनसे भी आपका कनेक्शन है कोई भी बता देंगे। अभी समय हो गया है, ये छोटी सी बात है, इसको कोई भी बता देंगे आपको। हाँ जी, प्रहलाद जी। नमस्ते
नमस्ते गुरुजी। जी। ये शरीर जब छूटा इतना अभ्यास करने के बाद तो उसके संस्कार अगले जन्म में जाएंगे और जल्दी से हमें प्रगति होगी। जी। ये बात समझ में आ गई जी। लेकिन जब कैवल्य में जाएंगे और फिर वहां से वापस जन्म होगा तो ये संस्कार रहेंगे क्या? नहीं, ये तो सब ऐसा है कि किसी ने अच्छा जॉब में बहुत अच्छा पॉइंट्स दिया है, उसने अच्छा कुछ पॉइंट गेन किया है, तो उसको घूम के आने के लिए बोलते हैं। तो घूमने जब जाता है तो वो नौकरी नहीं करता है, केवल एंजॉय करके आता है। जब एंजॉय करके आता है तो साधारण रहता है या विशेष रहता है, वापस और दूसरे एम्प्लॉय के समान ही रह जाता है ना। तो ऐसे ही जब मुक्ति का फल भोग लिया तो सब समाप्त होते हैं मुक्ति में, वापस नॉर्मल होकर के ही आता है, कुछ नहीं रहता उसका। जी जी, तो ऐसा समझे कि ये जो अभ्यास है उसका फल मिल गया, मुक्ति। हाँ जी, मिल गया, फल समाप्त हो गया तो बाकी सब समाप्त। जी जी, कुछ नहीं रहता। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10, 5 तन्मात्राएं, 15 और एक मन 16, एक अहंकार 17 और एक महतत्व रूपी बुद्धि, ये 18। ये 18 तत्वों का जो समुदाय है, इस समुदाय को ही सूक्ष्म शरीर कहते शिव जी। समझ में आ गया ना? मतलब कोई शरीर, कोई ऐसा जो दिखने वाला शरीर नमूना ऐसा कुछ नहीं होता, केवल उस समूह का नाम शरीर रखा है और उसका नाम दिया सूक्ष्म शरीर। और ये सब जिनसे बनते सत्वरस्तम, उसका नाम रख दिया कारण शरीर। तो एक कारण शरीर होता है सत्वरस्तम, और 18 तत्वों का जो समुदाय उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और ये जो दिखने वाला जो शरीर है इसको स्थूल शरीर कहते हैं। ऐसे 3 प्रकार के शरीर है जी। अब समय ज़्यादा नहीं हुआ इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अब पाद पूरा हो गया, नया पाद दूसरा चलेगा तो दिवाली के बाद करते हैं। 15 तारीख तक अवकाश रखते हैं कल से। अब खूब एंजॉय करिए दीपावली को, पटाखे नहीं फोड़ना जी। जी नहीं, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, लेकिन आप नहीं फोड़ते होंगे, लेकिन अपने पोता पोतियों के लिए दिला सकते हो, तो उसको रुकवा रहा हूं मैं जी। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।